नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भ श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। सभी भगवत प्रेमियों को जय जय श्री राम, जय श्री सीताराम। हमारे संतों ने एक दोहा कहा है कि माला फेरत जुग भयाओ और फिरा न मन का फेर और कर का मन का डारी के मन का फेर। सारी उम्र बीत जाती है प्यारे माला जपते जपते, लेकिन मन की जो दूषित प्रवृत्तियां होती हो जाती नहीं। हाथ में तो माला रहती है, लेकिन मन कहीं अलग रहता है। तो ऐसी माला जपने से दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे और यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला और मुंह में जीभ राम 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 कर रही है, लेकिन मन अगर चारों ओर घूम रहा है तो प्यारे यह प्रार्थना नहीं है, यह सुमिरन नहीं है, यह भजन नहीं है। रात दिन सुबह शाम आखिर हम आप यही तो करते हैं। हाथ में माला घूम रही है, सुमिरनी लिए घुमा रहे हैं, मौलाना लोग तस्बीह लिए घुमा रहे हैं, मुख से राम राम निकल रहा है, ओम नमो नारायणाय का जप चल रहा है, लेकिन मन चारों ओर घूम रहा है। हम सोच रहे हैं, देखने वाले सोच रहे हैं कि महाराज जी तो भगवान का भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। असलियत क्या है? मामला क्या है? हम प्रार्थना के नाम पर प्रार्थना का उपहास कर रहे हैं, माला जप के नाम पर माला का उपहास कर रहे हैं, उपासना का मखौल उड़ा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मन को अपने नहीं रोक पा रहे हैं, मन चारों दुनिया का, सारी दुनिया का भ्रमण कर रहा है, तो ये उपासना का मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? इसीलिए कहा गया है कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। हम दिखाने के तो माला जप रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं कि महाराज जी ध्यान लगाए, माला हाथ में लिए राम 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 ओम नमः शिवाय और राधे कृष्णा जप रहे हैं, लेकिन हमारा मन क्या जप रहा है? मन तो जप रहा है कि माला जपने के बाद यहाँ जाना है, फला आदमी से मिलना है, उनसे 10,000 रुपया लेना है, खेती के लिए मजदूर करना है। मन तो इस उधेड़ बुन में लगा है और हाथ माला में लगा है। तो ये मजाक उड़ाना हुआ, माला जपना नहीं हुआ प्यारे। क्यों? क्योंकि जहां हमारा मन होता है वहीं होते हैं। आप अपने घर में बैठे रहिए और मन से विचार कीजिए, कोई वीडियो देख लिया, भगवान का फोटो देख लिया और मन पहुंच गया वृंदावन धाम, मन पहुंच गया श्री राम जन्मभूमि अयोध्या,
तो जितनी देर मन वहां रहेगा प्यारे, हम वहीं रहेंगे। इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जहां मन होता है हम वहीं होते हैं। हमारा मन हमको जहां इच्छा हो घुमाता रहता है। मन अगर घर में है तो हम घर में बैठे हैं, मन अगर वन में पहुंच गया तो हम वन में बैठे हैं। मन अगर सुखी है तो हम सुखी हैं, मन को अगर कष्ट हो गया तो हम दुखी हैं। मन निराश हो गया तो हम निराश हो गए, मन प्रसन्न हो गया तो हम प्रसन्न हो गए। इसीलिए तो संतों ने कहा है ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन प्रार्थना में अगर लग जाए तब तो हम प्रार्थना करते हैं। मन अगर ध्यान में लग जाए प्यारे तो समझ लो हम ध्यान कर रहे हैं। और जब मन हमारा जप करने लगे, मन अगर हमारा जप करने लगे तो समझ लो हम जप कर रहे हैं। मन की उपासना अगर होती है तो वास्तविक उपासना वही है। हमारे संतों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं प्यारे, हमारे महापुरुषों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनको कोई काट नहीं सकता है। हम भले आज आधुनिक हो गए हों, हमारे पूर्वज आज की अपेक्षा कम पढ़े लिखे थे। लोग कहते हैं उस समय पढ़ाई का साधन नहीं था, लेकिन उस समय उनकी कही गई एक एक बात, लिखे गए एक एक दोहे, एक एक चौपाइयाँ अकाट्य हैं। उन्होंने लिखा है कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने मन की मान ले, मन की नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक पल में मन कहता है ये ठीक है, दूसरे पल कहता नहीं नहीं ये नहीं ठीक है, निर्णय नहीं ले पाता है। मन जो संकल्प विकल्प करता है, जो सोचता है, वो उसी के साथ एकाकार हो जाता है। आप रात में सो रहे हो, आपके सामने रस्सी टंगी हो और अचानक आंख खुली, आपके मन ने कह दिया सांप है, तो आप मान लेते हैं सांप है। रात भर उसी को देखते रहेंगे, कहीं आ तो नहीं रहा है मेरे पास। और अगर उसी समय मन को दबा दीजिए, नहीं जी ये रस्सी है, सांप नहीं है, आप उठ के उसको पकड़ के देख भी सकते हैं। मन के अनुकूल ही हम बन जाते हैं, यही हमारी कमी है। ये मन ऐसा है कि मन अगर पुण्यात्मा हो जाता है तो हम पुण्यात्मा हो जाते हैं, मन दुरात्मा हो जाता है तो हम दुरात्मा हो जाते हैं, मन पापी तो हम पापी। और इसी मन की शक्ति के कारण ही चाहे हम डूब जाएं, चाहे भवसागर को पार कर जाएं, यही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण है। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है ना, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यही मन मनुष्यों के बंधन का और मोक्ष का कारण बनता है। और हमारे पुरुषों ने जितने साधन बताए हैं, सब इसी मन को रोकने के लिए ही बताए गए हैं। मन को बस में करने के लिए ही सारे जप हैं, सारे तप हैं, सारे अनुष्ठान हैं। और मन को बस में कर लेना, मन को काबू में कर लेना, यही तो जप है ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि यही तो कहते हैं। पतंजल योग सूत्र में यही तो लिखा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। कहने का अर्थ है भक्ति। भक्ति क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा और तनु धनु भावना सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा,
मतलब सारे परिवार को, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही, मन से मेरे चरणों में प्रीति करो, क्योंकि यही मन जो होता है यही पापी होता है, यही चंचल होता है। भगवान को कुछ चढ़ाओ न चढ़ाओ, भगवान को अपना मन समर्पित कर दो। अरे गीता में यही तो भगवान ने कहा है कि मध्यर्पितो मनोबुद्धयोर मद भक्ता सा में प्रिया, जो अपने बुद्धि के साथ अपने मन को समर्पित कर देता है वही मेरा प्रिय भक्त है। अगर प्रार्थना करना है तो माला ना जपो जी, पूजा करो ना करो, मन को भगवान के चरणों में बांध दो। सबका निष्कर्ष यही है और कुछ नहीं है। सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का निचोड़ यही है, सारे धर्म ग्रंथों का लक्ष्य यही है और सभी साधनाओं का तात्पर्य यही है कि मन को भगवान के चरणों से बांध दिया जाए। क्यों? क्योंकि यह मन जब अपने स्वामी के, अपने भगवान के स्मरण में डूब जाता है, उनके नाम, रूप, लीला, धाम के गुण में जब तन्मय हो जाता है तो फिर बात ही क्या कहना, और कुछ शेष ही नहीं रह गया। वो समय धन्य है, वो दिन धन्य है, वो घड़ी धन्य है जब यह मन भगवान के चरणों में लग जाता है। अब कुछ लोग पूछेंगे फिर पूजा क्या है, जप क्या है, तब क्या है? प्यारे यही प्रार्थना है, यही पूजा है, यही जप है, यही उपासना है, यही बंदगी है। क्या? मन को भगवान के चरणों में लगाना। लेकिन हम यही नहीं कर पाते हैं। हम भगवान से मांगते हैं धन, हम भगवान से मांगते हैं ऐश्वर्य, हम भगवान से मांगते हैं सुख, जबकि भगवान से मांगना क्या चाहिए? भगवान से मांगना चाहिए कि हे भगवान हमको प्रार्थना करना सिखा दो। ये सबसे अच्छी मांग है भगवान से। प्रार्थना क्या है? भगवान से अगर मांगा जाए कि हे भगवान हमको प्रार्थना करना सिखा दो, तो आखिर प्रार्थना क्या है, कैसे की जाए? आत्मा की हार्दिक भावना का नाम है प्रार्थना। अपने हृदय के अंदर भरी अग्नि, भरी आग का नाम है प्रार्थना। ना उसके लिए मंत्र की जरूरत है, ना उसके लिए तंत्र की जरूरत है, ना उसके लिए माला की जरूरत है, ना हल्दी, चंदन, अक्षत, फूल की आवश्यकता है। हृदय की सच्ची भावना प्रभु के चरणों में निवेदन कर देना ही प्रार्थना है प्यारी। यह जरूरी नहीं है कि आपको वेद की ऋचाएं आती हों तभी आप प्रार्थना कर पाएंगे। बहुत सुंदर स्वर में मंत्र बोल लेना प्रार्थना नहीं है। क्यों? भगवान की प्रार्थना में कोई भी टूटी फूटी भाषा मान्य है। शबरी मैया ने कौन से वेद पढ़े थे? निषाद राज केवट ने कितने पुराणों का अध्ययन किया था, कितनी बार माला जपी थी, लेकिन भगवान उनको मिले। क्यों? क्योंकि मन को उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। आवश्यकता केवल एक चीज है, आवश्यकता एक चीज की है, क्या? हृदय की शुद्ध भावना हो बस। इसीलिए तो हमारे संत बार बार कहते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करो, अपने मन को वश में करो और भगवान के चरणों में लगा दो। भगवान तो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रार्थना में यह नहीं देखा जाता कभी भी
कि वो किस भाषा में की गई है। आप अंग्रेजी में कीजिए, लैटिन में कीजिए, बंगला में कीजिए, हिंदी में कीजिए, भगवान भाषा नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। और जब भाव हो प्यारे, तो ऐसी ही प्रार्थना में जीवन की सार्थकता ही, जन्म की सार्थकता ही। क्यों? क्योंकि यह तन कर मन, यह तन कर फल विषय न भाई, मन को अपने वश में करो, भगवान के चरणों में लगाओ। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन को निर्मल जब तक नहीं करोगे तब तक परमात्मा नहीं प्राप्त होगा, तब तक आपकी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती है। तो माला जपने से परमात्मा प्राप्त तभी होगा प्यारी, जब आपका मन भगवान के चरणों में लगा हो। अगर मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप माला नहीं जप रहे हैं, आप भगवान की उस पूजा का, उस अनुष्ठान का, उस विधान का मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों को नहीं, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, समय व्यर्थ गंवा करके। जो भी ऐसी प्रार्थना करता है वही धन्य है। कैसी प्रार्थना? जिसका शरीर का रोम रोम पुलकित हो, मन श्री सीताराम सरकार के चरणों में लगा हो, उनके ध्यान में लगा हो, और जीभ से जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम निकल रहा हो, और आंखों में प्रेम के अश्रुओं का रेला हो। यही सच्ची प्रार्थना है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम भी जीवन में ऐसी प्रार्थना कर पाएं, और आप सभी भी ऐसी प्रार्थना करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्संग को जय जय सिया राम है। ऐसे अनेक विषयों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अपने जानने वालों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नित्य एक नए विषय का लाभ लें। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम।